आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सरकार ने सभी जिलों में पीएम श्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसमें रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज को चुना गया है। आगामी 1 जुलाई से कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। अब यहां पर कॉलेज के नाम से लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं भी बदल दी जाएंगी। शहर के विभिन्न हिस्सों से कॉलेज तक पहुंचने के लिए छात्रों को बस की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इन बसों में छात्रों से 1 रुपए प्रतिदिन की दर से किराया वसूला जाएगा। महीने में 30 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। शुरुआती दौर में कॉलेज प्रबंधन ने 2 बसों को चलाने की तैयारी की है। इसके बाद नगर निगम क्षेत्र के दूसरे रूट के लिए भी बसें भेजी जाएंगी। नए सिरे से कॉलेज का संचालन किया जाना है। इस कारण सरकार ने 40 लाख रुपए का बजट भी आवंटित किया है, जिससे रंगारोगन पूरे परिसर का कराया जा रहा है। 1 जुलाई से कॉलेज का परिसर नए स्वरूप में नजर आएगा। अब तक यहां पर साइंस ग्रुप के कोर्स संचालित किए जाते थे, लेकिन अब आर्ट और कॉमर्स के कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इसी साल से एग्रीकल्चर के कोर्स की भी शुरुआत की जा रही है। समय की मांग के अनुरूप नए कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिटिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स शुरू होंगे। यह सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, जिसमें शुरुआती दिनों में कॉलेज के ही छात्र प्रवेश लेंगे। बाद में दूसरे कॉलेजों के छात्रों को भी अवसर दिया जाएगा और बीएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी शुरू होगा। अभी तक जो केवल विज्ञान संकाय चलाता था, अब ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी संस्था हो गई है, जहाँ पर न केवल विज्ञान बल्कि कला और वाणिज्य भी चलेंगे। इस हेतु हमारे यहाँ हमने जो सीट्स निर्धारित करी हैं, वो वाणिज्य में हमने 300 और कला के लिए 900 सीट्स निर्धारित हैं। विज्ञान लगभग वैसा ही रहेगा, किंतु जो हमारे आर्ट्स के कॉम्बिनेशंस हैं वो 15 होंगे और इन 15 कॉम्बिनेशंस के सिवा पूर्व के विज्ञान के 12 कॉम्बिनेशंस भी चलते रहेंगे। हमारे यहाँ पहले से ही बीसीए चल रहा है, जो यथावत चलता रहेगा। उसके सिवा हमारे यहाँ एक नया कोर्स जो कि क्रिस्प से संबंधित है। वास्तव में ये एक स्किल रिलेटेड कोर्स है, जिसके माध्यम से बच्चों को रोजगार मिलने में सुविधा होगी और इसके शिक्षण के दौरान बच्चे को स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके लिए हमने पहले जो विषय चुने थे वो थे बीएससी आईटी और बीएससी आईटीज, किंतु शासन ने अभी 27 मई को जो हमारी मीटिंग थी वहाँ पर भोपाल में, जिसमें उच्च अधिकारियों ने इन दोनों कोर्सेज को रिजेक्ट करते हुए एक नए ही कोर्स को हमें सौंपा कि हमें वो चलाना है। वो है बीकॉम, जिसमें कि हम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से रिलेटेड बीकॉम चलाएंगे यहाँ पर। और पूरी संभावना है कि इसमें बच्चों के बहुत अच्छे एडमिशन्स होंगे और इन्हें उसके बाद में अच्छे रोजगार भी मिलेंगे। इसके सिवा शासन की मंशा ये भी है कि हमारे यहाँ एजी चले, एजी बीएससी। उसके लिए शासन भी प्रयासरत है और हम भी प्रयासरत हैं कि शीघ्र ये कोर्स चलाया जाए। इसके सिवा हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित होकर के 2 कोर्स चलेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेन और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद फिनटेक। ये 2 कोर्सेज चलेंगे, जिसमें संख्या बहुत कम होगी छात्रों की। एक में केवल 10 छात्रों को हम एडमिट करेंगे और दूसरे में 20 को। लेकिन ये जो कोर्सेज होंगे ये बहुत शॉर्ट कोर्सेज हैं। इसमें इन्हें बच्चों को एक छोटा छोटा सर्टिफिकेट ही मिलने वाला है, क्योंकि शासन की मंशा है कि हम एआई कोर्सेज चलाएं। इसमें भी हम लगातार कार्यरत हैं कि इस कोर्स को हम सफलतापूर्वक चला सकें। इसके सिवा बीएड के लिए भी शासन की मंशा है कि उत्कृष्ट जो प्रधानमंत्री महाविद्यालय बन रहे हैं उनमें बीएड कोर्स चलाया जाए। ये कोर्स 2 वर्ष का होगा, जैसा कि सामान्यतया पारंपरिक रूप से बीएड चलता था। बीए बीकॉम, बीएससी बीकॉम या इस तरह के कोर्स ना होकर के ये प्लेन बीएड ही होगा, जो 2 वर्ष का होगा। कॉलेज को उन्नत करने के साथ साथ में शासन ने हमें बहुत सारे पद भी दिए हैं। शिक्षकों के
37 पद होंगे और 7 पद हमारे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए होंगे। और हम आशा करते हैं कि शीघ्र हमको ये पद मिल जाएंगे, लोग इसमें आ जाएंगे और हम बेहतर ढंग से कॉलेज को चला पाएंगे।